कक्षा 10वीं और 12वीं की स्टूडेंट आपको पता होगा कि 10वीं और 12वीं का जो रिजल्ट है वो आ चुका है। लेकिन बहुत से स्टूडेंट के यहाँ पर कमेंट आ रहे हैं कि हमारी मार्कशीट में यहाँ पर FLDTH लिख के आ रहा है और बहुत से स्टूडेंट की मार्कशीट में यहाँ पर हैज लिख के आ रहा है। ठीक है, तो हम आपको बताने वाले हैं इसका क्या मतलब है, आपको विस्तार से यहाँ पर समझाया जाएगा। तो आपको यहाँ पर इस वीडियो के एंटर देखना, सारे डाउट आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, साथ ही आपको पता लग जाएगा कि आप पास हैं या फेल हैं, तो इस वीडियो को आपको एंटर देखना है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, हमने यहाँ पर रिजल्ट निकाला था, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनका इंग्लिश भाषा में लिखा है FLDTH। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, इनका इंग्लिश भाषा में FLDTH लिखा है और साथ ही यहाँ पर साइंस भाषा में भी FLDTH लिखा है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, इसमें यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है सोशल साइंस, इसमें हैज लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है वो हम बताने वाले हैं। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पर ध्यान से यहाँ पर समझना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो यहाँ पर इंग्लिश सब्जेक्ट है जिसमें FLDTH लिखा हुआ है। तो FLDTH का मतलब होता है कि आप उस सब्जेक्ट में यहाँ पर फेल हैं, यानी जो आपको पासिंग मार्क्स चाहिए थे, आप पासिंग मार्क्स नहीं ला पाए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस सब्जेक्ट में FLDTH लिखा है उस सब्जेक्ट में आप फेल हो गए हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, जिनका भी यह रिजल्ट है वो इंग्लिश सब्जेक्ट में फेल है। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका साइंस सब्जेक्ट है तो यह साइंस सब्जेक्ट में भी फेल है, क्योंकि आप यहाँ पर देखते हैं इसमें FLDTH लिखा है। FLDTH का मतलब होता है कि आप उस सब्जेक्ट में, ठीक है, यानी जो पासिंग मार्क्स चाहिए थे आप पासिंग मार्क्स नहीं ला पाए, तो आपका यह जो FLDTH लिखा है इसका मतलब होता है फेल। तो आप उस सब्जेक्ट में फेल हो। जो आपका यहाँ पे लिखा है हैज, ठीक है, हैज का क्या मतलब रहता है, हैज का मतलब है जो आपका यहाँ रहता है बेस्ट ऑफ 5। ठीक है, बेस्ट ऑफ 5 रहता है, तो बेस्ट ऑफ 5 में यानी जिस विषय में सबसे कम मार्क्स आते हैं वह बेस्ट ऑफ 5 की वजह से हटा दिया जाता है, तो वहाँ पर हैज लगा दिया जाता है। ठीक है, तो इनका बेस्ट ऑफ 5 की वजह से सोशल साइंस को हटा दिया गया है, क्योंकि आप यहाँ पर देख लीजिए, इनकी जो सोशल साइंस है उसमें 29 मार्क्स यानी सबसे कम मार्क्स हैं, तो यहाँ पर बेस्ट ऑफ 5 की वजह से यहाँ पर सोशल साइंस को हटा दिया गया। ठीक है, और सिर्फ यहाँ पर जो 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट का यहाँ पर योग हो, ठीक है, योग करके भाग दिया गया। ठीक है, 5 का, तो इस तरह से आपको बेस्ट ऑफ 5 को यहाँ पर लागू किया गया। ठीक है, हैज का मतलब होता है बेस्ट ऑफ 5 और FLDTH का मतलब होता है फेल। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, इनका रिजल्ट है वो भी फेल्ड है, यानी यह पास नहीं हुई है, फेल है। इनको या तो सप्लीमेंट्री परीक्षा देनी होगी या तो रुक जाना नहीं। ठीक है, तो अगर आपके यहाँ मार्कशीट में FLDTH लिखा है तो आपको टेंशन नहीं लेना, क्योंकि इसके बाद आपके यहाँ पर सप्लीमेंट्री परीक्षा होती है, वो भी आप दे सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर रुक जाना परीक्षा दे सकते हैं। ठीक है, सप्लीमेंट्री परीक्षा आप, ठीक है, अगर आपके यहाँ पर 2 सब्जेक्ट में अगर आप यहाँ फेल है तो आप सप्लीमेंट्री परीक्षा दे सकते हैं। अगर आप यहाँ पर 3 सब्जेक्ट में फेल हैं तो आप सप्लीमेंट्री परीक्षा नहीं दे सकते हैं। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर ठीक है, रुक जाना ही परीक्षा देनी होगी। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर 2 सब्जेक्ट में फेल हैं वो सप्लीमेंट्री परीक्षा दे सकते हैं, और जो यहाँ पर 2 से अधिक है सब्जेक्ट में फेल हैं वो यहाँ पर, ठीक है, रुक जाना ही परीक्षा देंगे। तो इनके फॉर्म आपके भरना स्टार्ट हो जाएंगे, अभी कोई भी डेट नहीं आई है। ठीक है, इनकी डेट आएगी तो आपको अपना फॉर्म भी भरवा लेना, टेंशन आपको नहीं लेना, हमने आपको समझा दिया, आप अच्छी तरह से यहाँ पर समझ गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय बाय।